नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की बहुचर्चित बहाली, बिहार एएनएम 10-709 की बहाली, इसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है कि जो है सही में न्याय मिल चुका है। जो नौकरी के सही में हकदार थे, जिन्होंने मेहनत करी थी, उनको न्याय मिल चुका है। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम डबल बेंच में जाएंगे, हम ट्रिपल बेंच में जाएंगे, हम अर्जेंसी लगवा के हम रोक लगा देंगे। तो इस तरीके से असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो इस तरीके से बातें कर रहे होंगे। अब आप समझेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है, इसका जो है सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे क्वालिफाइड बहन हो, चाहे वो नॉट क्वालिफाइड बहन हो, चाहे वो फ्रेशर हो, सबको इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए और जो जजमेंट आया है उसको जो है मानना चाहिए। और उसके बाद से जो है इसमें जो भी प्रक्रिया होगी वो चलेगी। बाकी अगस्त में तो सुनवाई होने ही वाली है, तो अगस्त में आपको लगेगा कि जो चीज़ें होने वाली हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है इसमें किसी तरीके का कोई अड़ंगा नहीं लगना चाहिए और ना ही लगेगा भी। कोई कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है, सबको जो है माननीय न्यायालय का बात मानना चाहिए और जो है उस पर जो है फॉलो करना चाहिए। तो एक बात और आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोबारा आपका कोई डीवी नहीं होने वाला है। अब सीधे जो एक लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट के हिसाब से जो है आपको क्या किया जाएगा, जिला अलॉट कर दिया जाएगा। हो सकता है ऐसा ही हो, जिला अलॉट कर दिया जाए, या आपको मान लीजिए आप शेखपुरा जिला के हैं तो आपको अगर आप अच्छा नंबर हो, या फिर जो जिस तरीके से सरकार डिसाइड करेगी इसको किस जिला में भेजना है, हो सकता है कि आपको होम जिला भी मिल जाए, होम टाउन मिल जाए, हो सकता है कि दूसरा जिला भी मिल जाए। लेकिन इस बात को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना होंगे कि सर या भैया हमारा जो है तो हम तो चाहते हैं हमारे ज़िले में हो जाए। देखिए, पहले नौकरी हो जाए, फिर आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लीजिएगा, बाद में ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। अभी आप ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। अब ये मत सोचिए कि हमारे घर के बगल में कैसे ज्वाइनिंग हो जाए। हम समझ सकते हैं सबके साथ समस्याएं हैं, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो है आपको इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना है कि कहाँ होगा, जहाँ भी होगा आपको ज्वाइन कर लेना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बहुत भारी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब जो है आपको आपने जो फॉर्म भरा होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स होगा। इसके अलावा जो है आपको आई कार्ड वगैरह जो होता है, एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सब लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, और साथ ही साथ जो है आपने जो है डीवी के समय जो आपको दिया गया था वो सारा चीज़ लगेगा। बहुत बड़ा चीज़ नहीं लगेगा। इसके ऊपर हम विशेष वीडियो लेकर आएंगे जैसे ही बीटीएससी नोटिस जारी करेगा, और बीटीएससी नोटिस जारी करके बताएगा भी क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो क्योंकि जजमेंट की कॉपी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है दोनों लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, चाहे वो सुधांशु जी हो या फिर शेखर जी हो, या फिर इसके अलावा जो भी क्वालिफाइड अन्य जो टीम है, अंजलि जी की टीम है, उस टीम को भी हम क्रेडिट देंगे, सबको क्रेडिट देंगे, हम किसी एक आदमी को नहीं देंगे। हालांकि ना शुरू में इन लोगों ने बहुत मेहनत करी और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट में आने की बात हुई थी तो दो ही लोग थे यहाँ पे। मैं बता दूं, सबसे पहले में थे जो है सुधांशु जी थे, शेखर जी थे और हम थे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब पिटीशन डालना था तो बहुत दिन हम लोग मेहनत किए, यहाँ पे पेपर वर्क करना, ये करना, वो करना, सारी चीज़ें हम लोगों ने किया और अंततः जो हमें न्याय मिला तो हमें भी बहुत खुशी हुई। हमने लाइव के माध्यम से सब लोगों को बताया भी था कि हमें जो है 8,791 गुना खुशी हुई है। अपनी नौकरी जितनी मतलब अपनी नौकरी में जितनी खुशी नहीं हुई थी उससे बहुत मतलब अधिक खुशी हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझेंगे इस बात को। इसके अलावा आप देखेंगे जो है जजमेंट आया है, उस जजमेंट के ऊपर हमने सारी चीज़ें बता दी है। यहाँ पे आप इन सारे लोगों को जानते होंगे, ये दोनों जो है जज भगवान के रूप में आए हैं क्वालिफाइड के लिए, और ये हमारे नॉट क्वालिफाइड के वकील हैं। और साथ ही साथ ये जो है मनीष कुमार सरन सर हैं, ये मनीष कुमार हैं बिहार सरकार के वकील, और ये शुक्ला जी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम एक बार और इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं क्या हुआ। तो एक चीज़ आप समझिए, क्लियर है कि क्वालिफाइड का ज्वाइनिंग होने जा रहा है, और जो अगस्त में सुनवाई का जो डेट आया है वह डेट जो है टेंटेटिव डेट है। और ना कह रहे थे बाद में कई लोग कह रहे थे कि हम तो जीत गए हैं, औपचारिकता बाकी है। कह रहे थे कई लोग, हमने सुना था कि कह रहे थे हम तो जीत गए, हम औपचारिकता बाकी है। अब अगर इस बात को अगर क्वालिफाइड कहते हैं कि हम जीत चुके हैं, केवल औपचारिकता बाकी है, तो ये यहाँ पे 100% क्या होता है, सटीक बैठता है, सूटेबल बैठता है। बाकी अगर पहले कोई कह रहा था तो इसी तरीके से अपने मनगढ़ंत बातें कह रहा था, लेकिन अब ये क्वालिफाइड इस बात को कह सकते हैं कि हम जीत चुके हैं, केवल जो है औपचारिकता बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। ये जो जजमेंट की कॉपी है, मैंने कल आप लोगों को बताया था इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें बता दी है कि इसमें क्या बातें निकल कर आई है। इसमें एक बात साफ कहा है कि 100 सीटें खाली छोड़ देना है, इसके बाद से क्या करना है, बाकी जितने भी 8,000 जो है 10,709 है उसमें से जो है 100 सीटें छोड़ देना है, और बाकी पे क्या करना है, ज्वाइन करा देना है। ये बातें कही गई, यानी 10,609 लोगों को ज्वाइन कराना है। इतने लोग तो क्वालिफाइड भी नहीं हुए, तो 8,791 रहे। अब एक बात और निकल कर आती है कि किनका ज्वाइनिंग हुआ, किनका नहीं होगा, 32 नंबर वाला वो क्या होगा। इस तरीके से आप लोग बात
बातें कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आज शाम को एक अपडेट में लेके आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप यही समझेंगे फिलहाल कि आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपका 32 नंबर हो चाहे आपका 62 नंबर हो। ठीक है, सबका होगा। राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादियों के हित का ध्यान में रखा जाएगा और 100 सीटें जो है उनके लिए खाली छोड़ी जाएगी। इस तरीके से बातें कहा गया था और अंततः जो है यहाँ पे जो है बिहार सरकार की जो बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया है कि आप जो है ज्वाइन करा सकते हैं, अंतरिम राहत हम देते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये जो है समाज हित में भी सही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक जो है क्वालिफाइड है और एक जो है नॉट क्वालिफाइड है, चाहे वो किसी भी रीजन से नॉट क्वालिफाइड हो चुके हों, तो जो है अगर दोनों में से किसी एक की नौकरी होती है, अगर वो क्वालिफाइड की नहीं होती है, तो समाज में गलत मैसेज जाएगा कि देखो इसने पढ़ाई किया और इसकी नौकरी नहीं हुई। तो इस बात को भी हम लोगों ने कई बार उठाया है, कई बार इस चीज़ को लेकर हमने चर्चा करी है और अंततः न्याय मिला है और इस न्याय से हम लोग बिल्कुल खुश हैं। और जो है बाकी जो है न्यायालय की बात को तो सबको मानना ही होता है, सबको अधिकार है अपने हक और हक के लड़ाई लड़ने के लिए। तो फिलहाल आप यही समझेंगे कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई भर्ती को फंसाना चाहेगा तो भी फंसा नहीं पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो लोग इस तरीके के प्लान बना रहे होंगे, प्लीज़ आप इस भर्ती को क्लियर होने दीजिए, किसी तरीके कोई अड़ंगा मत डालिए, नहीं तो ये भर्ती ये ज्वाइन कर देंगे। क्वालिफाइड को ज्वाइन करना सब कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ये केस 60 साल चलेगा और मैंने कल ही बताया था कि तब तक ये क्वालिफाइड रिटायर भी हो जाएंगे और शायद आप लोग भी रिटायर हो जाएंगे। तो इस केस को चलाने से क्या फ़ायदा है, आप रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, क्वालिफाइड को आप लोग ज्वाइन करने दीजिए। तो ये चीज़ें बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ आप सबकी नज़रें है, कब यहाँ पे नोटिस जारी होगा। हालांकि आप लोग इतना परेशान मत होइएगा इस नोटिस को लेकर, इस वेबसाइट के ऊपर जा करके जैसे ही कुछ आएगा मैं तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करता ही हूँ और बताऊँगा भी। और शुरू से मैं बताते आया हूँ और आप जब तक आपको सैलरी नहीं मिल जाती है तब तक मैं कम से कम तो बताते रहूँगा, और फिर जब सैलरी बढ़ाने की हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल तो यही समझेंगे कि आप कैसे भी आप लोग ज्वाइन कर जाए। और हम लोग अब समझिएगा कि ना होता है कि अब 99% क्या हो चुके हैं, आप लोगों का क्लियर हो गया, बस 1% वाला काम है ज्वाइनिंग वाला, जो कि हो जाएगा। और ये जो 100% होने जा रहा है, ऐसा नहीं कि अब 99% वाला भी नहीं बात है कि आपका 99% चांस है ज्वाइन होने का, अब चांस है 100%। अब ज्वाइन होना ही है। अब देखिए अब ऑर्डर को रिसीव कराया जाएगा और रिसीव कराने के बाद से ये सारी चीज़ें कर ली जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आप लोग जो है आराम कीजिए थोड़ा सा और ज़्यादा इधर उधर की वीडियो मत देखिए, थोड़ा सा परेशान हो जाएगा नहीं तो आप लोग। और ना होता है कि जो है नौकरी लगने से जो समय होता है ना 10-15 दिन, थोड़ा सा घर परिवार के साथ बिता लीजिए, फिर तो नौकरी लग जाएगी। फिर वही होता है CL लो EL लो, छुट्टियाँ लो तो घर जाना होता है, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।